आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में, हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी अभिषेक पांडे जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा आज प्रतापगढ़ में शहर में हुई। इस कार्यक्रम में हमारे बैठे हुए हमारे पूर्व सांसद हमारे श्री संगम लाल गुप्ता जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष विशाल सिंह जी, हमारी महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक सदर के जिन्होंने पहले भी कार्यक्रम किया है और आज भी हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी, राजेश सिंह जी, हमारे बड़े भाई गिरधारी सिंह जी, अभी जिसको हम लोग ने सुना हम लोग के पवन जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी अधिकारीगण, सभी यहाँ पर नेतागण उपस्थित, यहाँ पर सभी को नाम लगभग मैं जानता हूँ, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और उपस्थित यहाँ पर कई कॉलेजों स्कूलों के आए हुए सभी छात्र छात्राएं उपस्थित, यहाँ पर हमारे मीडिया के सम्मानित मित्रों, हमारी महिला मोर्चा की भी सभी कार्यकर्ता आई हैं, इनको भी बहुत अभिनंदन वंदन है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा हर वर्ष हम लोग तिरंगा यात्रा मनाते हैं। इस वर्ष भी बहुत ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हुई। अभी हम लोग ने रानीगंज विधानसभा में भी बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा रानीगंज में और अपने दुर्गागंज में, सोवनशाह में, पृथ्वीगंज में करने का काम किया। आज इसी के सिलसिले में आज हमारे प्रतापगढ़ में भी तिरंगा यात्रा निकली। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार चाहती है कि जोश पैदा रहे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि देशभक्ति जगती रहे। इसलिए जगती रहे कि 15 अगस्त को हर घर में हम लोग तिरंगा फहराए और जहां हमारे लोग हैं उनके हम लोग जाकर वहां पर भी तिरंगा फहराए। हमारा वही हमारे रानीगंज विधानसभा में किसान आंदोलन हुआ था कहला में, और वहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे अनिल सिंह कारगिल में शहीद हुए, खरवई के हमारे रामेंद्र विक्रम सिंह जी शहीद हुए, सिवसत के हमारे विजय शुक्ला जी, जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था तो पारे तारा के शहीद हुए। यही नमकसार है जहां पर हमारे चंद्रशेखर आजाद लोग आया करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग हम लोग हर तक तिरंगा के आन बान शान के लिए लड़ते थे। हमारे जनसंघ के नेता हम लोग के आदरणीय इस तिरंगा के खातिर कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। वो लाल चौक कश्मीर में हम लोग तिरंगा नहीं फहरा रहे थे और 2 संविधान बन गया था, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, धारा 370 35 से खत्म हो गया, वहां भी तिरंगा फहराने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये काम हम लोग कर रहे हैं, देशभक्ति का काम हमारी सरकार कर रही है। आज देखिए हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर मारती है। पहले आप बताइए कोई देश परमाणु संपन्न देश को कभी कोई घुस के मारा है? लेकिन हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना वहां घुस के मारती है और पाकिस्तान मार के चली आती है। ये उपलब्धि हमारी सरकार के मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये सब काम हो रहे हैं, देशभक्ति जग रही है। हम लोग ने जब यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले थे, कहला को स्थान नहीं दिया। कहला में हम लोगों ने शहीद स्थल पर हर काम किया, वहाँ बाउंड्री हुई, वहाँ शहीदों का सम्मान हुआ, वहाँ जितने लोग को हम लोग ने सम्मान करने का काम किया। नमकसार में व्यवस्था हो गई, वहाँ भी हम लोग ने काम किया और विजय शुक्ला का भी वहाँ पर हम लोग ने पता करिए मूर्ति वहाँ भी बन गई, रामेंद्र विक्रम सिंह की बन गई, खरवई में भी हम लोग ने सम्मान किया, अनिल सिंह के बन गई। हम लोग ने सम्मान करने का काम करते हैं क्रांतिकारियों को, अपने सेना को मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप लोग ये सब बात याद रखिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सब इसलिए तिरंगा के आन बान शान के लिए हमारी सेना वहाँ पर खड़ी रहती है।
आप देखिए सियाचिन में खड़ी है, हर जगह हमारी सेना, हमारा बेटा यहाँ का खड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराए और जहाँ भी शहीद स्थल है एक एक तिरंगा हम लोग लहराएंगे। जैसे आप दीपावली मनाते हैं, आप होली मनाते हैं, आप त्योहार मनाते हैं, उस दिन 15 अगस्त को आप लोग त्योहार मनाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मनाएंगे ना? पक्का मनाएंगे ना? पक्का ना? आप लोग त्योहार मनाइए। ये अपना काम नहीं है, देश का काम है। हम लोग देश के खातिर मरते हैं, देश के खातिर जीते हैं और हमारा जो संविधान चल रहा है देश के खातिर चल रहा है। इसलिए आप लोगों से इतना निवेदन करने आया हूँ, आप लोगों से विनती करने आया हूँ। जो ये तिरंगा यात्रा हो रही है, पहले आप देखिए केवल स्कूल और कॉलेजों में होती थी, लेकिन जब से मोदी जी आए हर घर में तिरंगा दिखने लगा। हम लोग रैली निकालने लगे, सब लोग इसमें शामिल होने लगे। एक काम हमारे देश के जब बोलते हैं वहां लाल किले पे खड़े होकर वो कहते हैं हमारे देशवासी 125 करोड़ वाली देशवासियों का जब बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो लगता है हमारा तिरंगा का मान सम्मान बचा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा है विश्व गुरु इसको कहते हैं, आज तिरंगे का मान सम्मान मोदी जी इतना बचाए हैं। जहां भी जाते हैं विदेशों में वहां तिरंगा के लेकर खड़े मिलते हैं। कितनी देश में आपने देखा प्रोटोकॉल तोड़कर तिरंगा लेके खड़े मिलते हैं। ये नेतृत्व होता है हमारे मोदी जी, जिन्होंने काम किया है इस तिरंगे के लिए। हम लोगों को इसको सोचना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों, आपसे एक निवेदन और करूंगा, अपनी बात को विराम करूंगा। बहुत लोग से बोलना है, मैं इतना कहूंगा कि 15 अगस्त आने वाला है, उसमें एक एक घर जाइए, खटखटाइए और बताइए कि अपना देश बचा रहेगा तभी हिंदुस्तान बचे रहेगा। क्योंकि अपने देश के लिए कई लोग ने कुर्बानी दी है। अपने देश पे अमेरिका जो है, आप चाइना जो है, पाकिस्तान, छोटा देश बांग्लादेश भी लड़े गिराए रखा है। हम लोग को इसलिए जज्बा करना है कि लोग चाहे जितना सोचे। अभी आपने देखा होगा कुछ छात्रों को बगलाने का काम किया गया, लेकिन आप सब जानते हो, सब जनता जान गई कौन लगे थे। एक बिल भी अब लाने वाले हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जो विदेशी फंडा आ रहा है उसको भी रोकने का काम अब होगा। ये कोई अब विदेशी चंदा नहीं आएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और विदेशी चंदा नहीं आएगा तो देश विरोधी खत्म हो जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोज आतंकवादी होते थे। आप मुंबई में विस्फोट होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, आप याद करिए। बनारस में विस्फोट हुआ, कचहरी में विस्फोट हुआ, आपको याद करना चाहिए। और आतंकवादियों का किसने मुकदमा वापस किया? ये समाजवादी पार्टियों ने वापस किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी जो है, जो आतंकवादी थे, उनका जो है मुकदमा वापस करने का काम किया। हम लोग को याद रखना है, ऐसी जो देश के खातिर वो लोग लड़ते रही है, देश के लिए लोग बदनाम होते हैं। और इनकी सरकार थी यूपीए कांग्रेस की, रोज आतंकवाद नक्सलवाद सब होता था। आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो गया, झारखंड में खत्म हो गया, सब जगह खत्म हो गया। आज केवल एक वाद है, विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और विकास वह होता है, प्रधानमंत्री आवास होता है, अंशुमान भारत का कार्ड होता है, शौचालय होता है, यही विकास है। रोड होती है, चौड़ीकरण होता है, पुल होता है। आप रेलवे में जाइए, वहां देखिए चौड़ीकरण रेलवे हो रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है। ये विकासवाद है जो मोदी जी और योगी जी चाहते हैं प्यारे भाइयों। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी और तिरंगा के सम्मान के लिए हम लोग को खड़े मिलना है। आप सब आए हुए इतनी देर से सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। छोटे सरकार जी का भी बहुत अभिनंदन करते हुए, संतोष मिश्रा जी का, सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को हम विराम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।